हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेना SM क्लासेस। मैं आपकी सुनीता मैम। ठीक है बेटा, फटाफट आप लोग बुक निकालिए। अच्छा, क्लास बता दो ना। क्लास 10th विषय हिंदी, NCERT का सिलेबस जो है RBSE और CBSE दोनों में फॉलो हो रहा है। ओके, तो आप बुक निकाल लीजिए। और जिसने फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है बेटा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, और आज मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप सब वीडियो देखकर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि आप जैसे जितने स्टूडेंट हैं उन सबको प्रॉफिट होगा, और मैं इसके लिए कोई चार्ज तो ले नहीं रही। ठीक, और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। ओके, चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, सूरदास जी का, उनकी कविताएं हम पढ़ रहे हैं जो भ्रमर गीत से ली गई हैं। दूसरा पद है हमारे सामने, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन में ही रह गई, अर्थात जो हम कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। ये कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। और किसको कह रही हैं? उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की तो मन में ही रह गई। कही जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत गई। हे उद्धव, हम बहुत कुछ कहना चाह रहे लेकिन कह नहीं पा रहे। ये कौन कह रहा है? गोपियाँ। और मन की मन, मन शब्द की आवृत्ति हो रही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और इस कविता की भाषा ब्रज भाषा है। हम कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। अवधि आधार आस आवन की, हम तो समय देख रही थी, बाट जो रही थी कि कब श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। तन मन बिथा सही, और हम उनको अपने मन में अभी तक जो विरह वेदना हमने झेली है वो हम उनको सुनाएंगी। कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। और किसको कह रही हैं? कृष्ण जी के लिए कह रही हैं, उद्धव से। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। अब वो कहती हैं कि अब इस योग के संदेशों को सुनकर हम अपनी विरह की वेदना किसको कहें, अर्थात हम जो श्री कृष्ण से मिलकर अपने मन की बातों को बताना चाहते थे, अपने दुख को उनके सामने प्रकट करना चाहते थे, लेकिन हे उद्धव, तुम तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की संदेश लेकर आ गए, तो हम अपने मन की बात किसको कहें। ठीक है, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही। अर्थात जिसे हम अपने मन की बात सुनाना चाहते थे, जिसे हम अपने मन की बात कहना चाहते थे, उन्होंने ही हमारी तरफ से मुख मोड़ लिया। अर्थात श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए निर्गुण उपासना का जो संदेश भेज दिया है, तो गोपियाँ जो हैं बहुत दुखी हैं कि जिस कृष्ण के आने की हम आशा थी, हम विश्वास से श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात कहेंगे। और ऐसे में श्री कृष्ण ने उद्धव के जरिए निर्गुण की उपासना का संदेश भेज दिया, तो गोपियाँ जो हैं उनकी जो बची खुची आस थी श्री कृष्ण से मिलने की, वो सब नष्ट हो गई। चाहती हती गुहार जितही थे, जिससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम अपनी बातों को कहेंगे, अपनी विरह वेदना को कहेंगे, उतते धार बही, उस तरफ से ही उस व्यक्ति ने मुख मोड़ लिया। आप कभी भी देखना कि हम जिससे ज़्यादा एक्सेप्टेशन करते हैं कि वो हमारे लिए ये काम करेगा, लेकिन वो व्यक्ति ना करे तो दुख होता है ना। वही फीलिंग गोपियों को हो रही है। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं ही त्याग दी हैं, और हमसे प्रेम संबंध निभाने के बजाय वो छल कपट की बात कर रहे हैं। छल कपट किस लिए? कि वो कहते हैं कि तुम मुझे याद तो करो पर मेरे रंग रूप को भूल जाओ। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम क्यों धीर धरें, अर्थात धैर्य धारण करें, कैसे हम अपने मन को मनाएं। श्री कृष्ण ने तो जो है सारी मर्यादाओं को ही लांघ दिया। ठीक है, देखो बेटा, आपको इसमें मैं इसके शिव सौंदर्य के बारे में बता देती हूँ। परत और बिथा जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक है, माधुर्य गुण है, और आपका जो ये वर्ड है ना, सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी 2 बार आ रहा है, लेकिन इनके बीच में
आपको जो है योजक चिन्ह भी दिख रहा होगा। सुनिए, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जहाँ हम एक बात को, एक शब्द को बोलकर दूसरे शब्द के लिए रुकते हैं। सुनिए, ठीक है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ओके, अब आपको अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे चैट कर देना, मैं और डीपली एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तीसरा पद हम देखते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखो बेटा, हारिल एक पक्षी होता है और वो अपनी चोंच में जो है ना लकड़ी को दबाकर उड़ता है, और उसको क्या लगता है कि वो उस लकड़ी की वजह से वो उड़ रहा है, गिर नहीं पाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा एक उड़ता है ना, तो एक लकड़ी को दबा के उड़ता है अपने पंजों में, और उसको क्या लग रहा है, लगता है कि इस लकड़ी की वजह से वो उड़ रहा है, लकड़ी की वजह से गिरेगा नहीं। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं, और मन क्रम और वचन से जो है हमने उनको अपना मान लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और मन क्रम वचन से नंद नंदन, नंद कौन, नंद बाबा, और नंदन कौन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर यानी हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उनको कस के पकड़ लिया है अपने हृदय में। किसको, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को, नंदलाल को। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते मुनि का सपना देखते हैं। कान्हा कान्हा जकरी, और हमेशा हम कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी जोग। योग साधना की बात सुनकर उद्धव से बातें कर रही है ना गोपियाँ, तो गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना की बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सैलेड खाने बैठते हैं ना, और उस बीच मीठी मीठी ककड़ी के बीच में एक कड़वा पीस आ जाए, ओहो कितना गंदा फील होता है ना। बस वही फीलिंग गोपियों को आ रही है। सुनत जो जोग लागत है ऐसो, गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना की बात सुनकर ऐसे लग रहा है उद्धव जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सूतो व्याधि को हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, और तुम जो हो ये बीमारी हमारे लिए ले आए, ना तुमने देखा ना सुना। ये किसके लिए कहती हैं गोपियाँ, उद्धव के लिए कहती हैं कि सूतो हम व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, ना तुमने कुछ सोचा, ना समझा, ना जाना, ना बूझा, और तुम ये बीमारी हमारे लिए ले आए। क्यों, क्योंकि सोते जागते हर समय गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण को ही रटती रहती हैं, और ऐसे में उद्धव उनके लिए योग संदेश की बात लेकर आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे योग रूपी कोई बीमारी उनके सामने आ गई हो। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये योग साधना तो उनके लिए है जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन भटकता रहता है, लेकिन हमारा मन तो एक ही जगह टिका हुआ है, किस पर, श्री कृष्ण पर। ठीक है बेटा, वही भाषा इसमें है, ब्रज भाषा है, और गीत शैली है, तुकांत पद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काव्य सौंदर्य यानी शिल्प सौंदर्य में लिखनी होगी। ओके, अब कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि फिर वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं इतना ही आज स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके।